नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय अर्थात भारत का विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला लगातार विकास और उसकी उन्नति। जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा से, कर्मठता से, किसी संकल्प के साथ लगे हुए हैं, उनके कारण आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विजय पताका फहरा रहा है और भारत माता की लगातार जय हो रही। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की पराजय का बोध भी होता है। भारत माता के शरीर पर एक दाग दिखाई देता है जो कि लगातार गहराता जा रहा है और यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होने वाली पराजय से कई क्षेत्रों में होने वाली जय अधूरी रह जाती है या निरर्थक हो जाती है। यह क्षेत्र है सामाजिक सुरक्षा का। इस सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जघन्य अपराधों की बढ़ती हुई संख्या के कारण, जघन्य अपराध अर्थात हत्या, अपहरण और महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म, इनकी बढ़ती हुई संख्या और इनकी विभत्सता के कारण एक पराजय का बोध होता है। जनता में खौफ है, जनता क्षुब्ध है लेकिन असहाय है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसके लिए करने को कुछ नहीं है। शासन की ओर से जो इस पर किया जाना चाहिए वो हो नहीं रहा है। शासन के लिए, सरकारों के लिए अभी भी यह एक राजनीति का विषय है, यह सामाजिक चेतना का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है, लेकिन कानून व्यवस्था का विषय मानने को वो तैयार नहीं है। 2012 में जो दिल्ली में निर्भया कांड की घटना हुई, उसके बाद ऐसा लगा, क्योंकि पूरा दिल्ली आक्रोशित था, आंदोलित था और पूरे देश का समर्थन उनके साथ था, एक बार ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में प्रभावी रूप से कुछ किया जाएगा। सरकारों ने बहुत सारे इस पर प्रोग्राम बनाए, बहुत सारे निर्णय लिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर तो बहुत सतही, दिखावटी और हास्यास्पद भी थे। कुछ उपाय जो ठोस दिखाई देते थे, उनके कारगर परिणाम नहीं आए। ये उस समय से और आज तक की हर साल की रिपोर्ट बताती है कि जघन्य अपराधों की संख्या में उसके बाद भी लगातार 10% से अधिक की वृद्धि होती चली आ रही। मैंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2013 में ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए एक समाधान प्रस्तुत किया था, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैंने जितने लोगों से संपर्क कर सका, उन सब की सहमति इसके साथ थी, लेकिन जिस स्तर से इस पर कोई कार्रवाई होनी थी, वहां तक यह पहुंच नहीं सका या इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शायद मेरे प्रयासों के तरीके में कुछ कमी थी या उतने प्रभावी तरीके से ये प्रयास नहीं किए गए। आज 8 साल बाद मैं फिर इसके लिए एक बार प्रयास करना चाहता हूं और इस समय ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी है। उसका उपयोग करते हुए इस विषय के समाधान के लिए एक चैनल प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम है जन प्रस्ताव। इसमें जो प्रस्ताव पेश होगा उसमें आपकी सहमति से, आपके सुझावों से, आपकी शंकाओं का निराकरण करते हुए उसको जन प्रस्ताव बनाना है और सभी पक्षों से उस पर सहयोग लेते हुए उसको लागू कराना है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम लोग ताली थाली या मानव श्रृंखला जैसे छोटे छोटे लेकिन प्रभावी उपाय करेंगे, बिना किसी को व्यवधान डाले। और वैसे भी हमारा उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, किसी व्यवस्था के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है,
केवल जनता के पक्ष में हम ये चाहते हैं कि ऐसा भय मुक्त वातावरण बन सके जिसमें कि सभी लोग निर्भय पूर्वक रह सकें। आज स्थिति ऐसी है कि पहले से ही देश के कई हिस्सों में लोग जाने से, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, यहाँ तक कि घूमने के लिए जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। ऐसे क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग स्थिति अब ऐसी है कि आदमी अपने मूल स्थान से कहीं भी अगर जाता है तो उसके मन में एक आशंका रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है। जबकि वही व्यक्ति अगर विदेशों में जाता है, जहाँ की व्यवस्था से वह पूरी तरह परिचित नहीं है, जहाँ के लोगों में उसका कोई परिचय नहीं है, तब वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह हमारे देश की प्रतिष्ठा को भी आंच पहुंचाता है। देश की राजधानी दिल्ली को कैपिटल ऑफ रेप कहा जाने लगा था। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इसका जो समाधान मैं प्रस्तुत कर रहा था वो समाधान यह है कि इस प्रकार की सारी जघन्य अपराध की घटनाओं की जांच के लिए एक अलग से एजेंसी हो जो कि पूरी तरह आधुनिक हो। वही एजेंसी इस प्रकार की सारी घटनाओं की जांच करे, क्योंकि अभी जो सारी कमियां हैं वो जांच के स्तर पर हैं और जांच का जिम्मा जो पुलिस विभाग को है, जो पुलिस व्यवस्था को है, वो इसमें सक्षम नहीं है। पुलिस की अपनी सीमाएं हैं, पुलिस के साधन सीमित हैं, वो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि हर क्षेत्र में वो एक सी जांच कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस पर दखलंदाजी इतनी है, उस पर दबाव इतना है कि वह किसी के खिलाफ प्रभावी तरीके से ठोस कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। जो अपराधी हैं वो दिनों दिन संगठित होते जा रहे हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती जा रही है। लेकिन यदि कोई पृथक एजेंसी बनी तो आज जिस प्रकार एनआईए और एटीएस या सीबीआई भी पूरी तरह अपने प्रभाव से काम कर रही हैं और आतंकी घटनाओं तक पर रोक लगाने में सक्षम है, तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, छुटभइये हैं, इन पर कंट्रोल नहीं किया जा सके। तो मेरी स्पष्ट मांग है कि एक पृथक एजेंसी हो जो कम से कम जघन्य अपराध से पीड़ित लोगों के लिए, जिनके लिए पूरे जीवन भर का एक दर्द होता है इन अपराधों से के घटित होने पर, और वो केवल ये चाहते हैं कि कम से कम जो अपराधी हैं उनको सजा होते हुए देख सकें। थोड़ी बहुत राहत उनको मिलती है इससे, लेकिन उससे भी बेबस हैं, क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया में उनको गुजरना पड़ता है और इस जो घटना है उसके दुख से कम दुख नहीं भोगना पड़ता है इस जांच में शामिल होने के लिए और अपराधियों के खिलाफ न्याय पाने के लिए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, केवल अभी इस बात के लिए क्योंकि इस विषय पर हमें समाधान तक पहुंचना है। जो भी आपके सुझाव होंगे, आपत्तियां होंगी, वो सब इसमें शामिल की जाएंगी। एक नंबर भी दे रहा हूं इसमें, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। इस पर आप अपनी जो भी गतिविधियां हैं, जो सुझाव हैं, जो आप समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं, वो सब इस नंबर से जुड़कर आप कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस समस्या के समाधान तक पहुंचने में हम सफल होंगे और तब होगी वास्तव में भारत माता की जय। पेश है वह प्रस्ताव जिसे हमें जन प्रस्ताव बनाना है। हम भारत के लोग संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के आधार पर शासन से यह मांग करते हैं कि जघन्य अपराधों अर्थात हत्या,
अपहरण और दुष्कर्म से पीड़ित प्रत्येक नागरिक को त्वरित और उचित न्याय दिलाने तथा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु जघन्य अपराधों की सभी घटनाओं की जांच के लिए एक पृथक, आधुनिक, स्वतंत्र और सक्षम एजेंसी का गठन किया जाए, जिस प्रकार NIA, ATS और CBI का किया गया है।